हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। इस नवंबर वाले मंथ की सक्सेस स्टोरी। नवंबर मंथ का मैंने जो डिक्लेरेशन करा था उसके अंदर मैंने जो कुछ भी डाला था वो सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ। ओके। और मतलब हर महीने मैनिफेस्ट होता है वो, तो जैसे मैं लिखती हूँ वैसे ही मेरा हर मंथ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस अब मैंने ना थोड़े महीनों में मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी डाली नहीं है, तो एज एक सक्सेस स्टोरी भी हो जाएगी। और दूसरा, आप कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे कि सच में चीज़ें काम करती है जब आप वो एकदम अपनी एनर्जी पे वर्क करते हो, हाईएस्ट एनर्जी में रहना शुरू कर देते हो, एक अबंडेंट वाली फीलिंग में रहना शुरू कर देते हो, तो हर चीज़ मैनिफेस्ट होती है। एक बार लिखने से भी चीज़ें होती हैं, और मंथली डिक्लेरेशन तो एक बार ही करना होता है। और मैं मतलब कि हर मंथ मैं जो डिक्लेयर करती हूँ वो मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। इस मंथ की सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। ज़्यादातर तो मैं लिखती भी नहीं हूँ, बस ये है कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लग रहा होता है कि इस मंथ मुझे ये मैनिफेस्ट करना है तो मैं उसको उसके अंदर डाल देती हूँ। तो इस मंथ भी मैंने जो लिखा सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ। एक चीज़ थोड़ी बाकी थी और उसका मैं वेट कर रही थी, सो फाइनली वो चीज़ भी कंप्लीट हो गई। सो मैं ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी ये मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कंप्लीट होने से पहले ही मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। सो मैं सक्सेस स्टोरी पे आ जाती हूँ और मैं हर मंथ डालती हूँ कि आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। और देखो, डिक्लेरेशन करना तो चाहिए ही चाहिए जब भी नया मंथ स्टार्ट हो, बट पूरे मंथ आप कैसे रहते हो, पूरे मंथ आप किस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। तो पूरे मंथ आप अपने ऊपर काम करो, अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने वाइब्रेशन पे काम करो, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। मैंने डिक्लेरेशन ज़रूर करती हूँ बट पूरे महीने मैं खुद पे काम करती हूँ, पूरे महीने अपनी एनर्जी को बैलेंस रखती हूँ, तब जाके वो चीज़ें मेरे पास इजीली मैनिफेस्ट होके आ जाती है। एंड ऑब्वियसली मैं ये एक लाइन बोलती रहती हूँ कि मैं जो लिखती हूँ वो होता ही होता है, मैं जो लिखती हूँ वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो या मैं एक बार लिख देती हूँ वो हो जाता है, मुझे उसको लेके ज़्यादा मतलब डेस्परेट नहीं होती। लिख दिया मतलब हो गया, वो एक माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम माइंड में बैठ गया। सो मैं अपनी स्टोरी है वो शेयर करती हूँ, मैंने क्या क्या लिखा था, कैसे कैसे लिखा था। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने लिखी है, बट मैं जितना भी लिखा है ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने लिखा था पहले मैंने लिखा था नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन, ठीक है। ऊपर मैंने 888 लिखा था। 888 अबंडेंस का नंबर होता है, प्रोस्पैरिटी, मनी, सक्सेस, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और देन मैंने लिखा नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन। फिर मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये पावर देने के लिए कि मैं जो भी लिखती हूँ वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है और मेरी रियलिटी बन जाती है। थैंक यू सो मच। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बना के लिखा था। और मैं हर डिक्लेरेशन में ये लिखती ही हूँ कि मैं जो लिखती हूँ वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है और इंस्टेंटली मेरी रियलिटी बन जाती है और मैनिफेस्ट होकर बहुत जल्दी मेरी लाइफ में आ जाता है। फर्स्ट मैंने ये लिखा था। सेकेंड मैंने पॉइंट लिखा था, थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024, मेरी लाइफ में आने के लिए मैं तुम्हारा बहुत ही प्यार से और बहुत ही रिस्पेक्ट से वेलकम करती हूँ। तुम मेरी लाइफ में और ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट, पैसा, सक्सेस, अबंडेंस लेके आ रहे हो। थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। ये मैंने सेकेंड पॉइंट पे लिखा था, ठीक है। मतलब जब भी नया मंथ स्टार्ट हो तो उसकी थोड़ी सी, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी होती है। तो आपके महीने भी एनर्जी होती है, महीने को आप जिस एनर्जी से देखोगे वो आपके लिए वैसे ही जाएगा, ठीक है। फिर मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा था, थैंक यू डियर नहीं थैंक यू सो मच डियर नवंबर मंथ 2024, इस महीने मेरी लाइफ में पैसों की बारिश हो रही है, चारों दिशाओं से भर भर के पैसा आ रहा है और मैं इन पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये भी कंप्लीट है। और इसके आगे मैंने एक एग्जैक्ट अमाउंट भी लिखी थी एंड वो एग्जैक्ट अमाउंट मेरी मैनिफेस्ट हुई है मनी को लेके। तो हाँ, इस मंथ पैसों की बारिश हुई है, बहुत हुई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। ये भी कंप्लीट ही है। अब फोर्थ पॉइंट मैंने, वैसे तो ये थर्ड है अगर मैनिफेस्टेशन को देखें तो, लेकिन सभी को मिला के ये फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा था,
थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024। इस महीने मेरा यूट्यूब का एडसेंस का पिन नंबर बहुत ही ईजीली और एफर्टलेसली ना मेरे एड्रेस पे मुझे मिल गया है और बहुत ही आसानी से मुझे रिसीव हो गया है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ना मतलब 2 महीने से मतलब मैं वेट कर रही थी, नहीं आ रहा था एडसेंस मेरा। और 2 महीने से मैं वीडियोस भी देखती थी यूट्यूब पे, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई, कहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, या पता नहीं क्या रीज़न हो है जो नहीं आ रहा तो मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो गई थी। और होता ना कि डर जाते हैं हम कि हाँ मतलब पता नहीं क्या है। और मुझे यूट्यूब को लेके इतना नॉलेज भी नहीं है लिटरली। जिनको नॉलेज होता है वो तो फिर भी चलो ठीक है, बट मुझे इतना नॉलेज भी नहीं। ठीक है, फिर भी मैं इधर उधर देख रही थी, चेक कर रही थी यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस आती थी। एंड वही चीज़ है कि वो नेगेटिव लाइक जाता ना कि ये गलती करते तो नहीं आता, वो गलती करते तो नहीं आता। आई वॉज लाइक कि यार मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी, मेरा एडसेंस नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए। और एक लिमिटेशन 4 मंथ का लिमिटेशन टाइम भी होता है, 4 महीनों के अंदर अंदर आना चाहिए। तो 2 महीने ऑलरेडी निकल चुके थे, तो इसलिए भी मैं डर ही जा रही थी। तो फिर बाद में मैंने अभी नवंबर मंथ में ना सब कुछ छोड़ा। एंड मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही हूँ उस चीज़ को लेके, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो रही हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए। मैंने जस्ट नॉर्मली नवंबर मंथ के डिक्लेरेशन में लिख दिया कि थैंक यू डियर नवंबर मंथ, इस मंथ मेरा जो एडसेंस है वो इजीली और एफर्टलेसली मुझे मिल गया है मेरे एड्रेस पे। सो मैंने उसको लिख दिया एंड यूनिवर्स ने ऐसी मतलब कि करा सिचुएशन बनाई कि वो आ गया इस महीने। और यही एक चीज़ थी जो बची हुई थी और इसी का वेट कर रही थी, और ये हो गया। देन मैंने सोचा चलो सक्सेसफुल शेयर करते हैं। सो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। इस मंथ मुझे मिल गया आफ्टर 2 मंथ, बट ओके मिल गया मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल। और मैंने कुछ भी नहीं करा, बस जो किया यूनिवर्स ने किया, मैंने सिर्फ लिखा एंड लिखने के बाद ये भी कंप्लीट हो गया। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ये मेरी लाइफ में बोलूँगी ना, ये एडसेंस वाली मेरी सबसे बड़ी स्टोरी है। आपको छोटी लग सकती है, बट मेरे लिए ये गूगल एडसेंस वाली बहुत बड़ी स्टोरी है। 2 महीने से मैं इतनी पागल हो रखी थी कि पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कंप्लीट हो गया एंड लिख के मैंने इसको जस्ट छोड़ा और यहाँ से अपने ध्यान को हटाया। दैट्स इट। तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसा अपने आप इंट्यूशंस देना शुरू करने लग गए, ठीक है। एंड वो ऐसी सिचुएशन बनी कि वो आ गया इस मंथ। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ये मेरे लिए सबसे बड़ी स्टोरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने लिखा था थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024। इस मंथ मेरी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो और भी ज़्यादा हाई हो रही है। और इस मंथ मैंने कुछ नया स्टार्ट करा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग कुछ मैंने स्टार्ट करा है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या इस मंथ मैंने थोड़ा सा क्रिस्टल्स पे काम करना शुरू किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग, यानी कि मैंने क्रिस्टल्स पे या मंत्रास पे मैं बोलूँगी तो मैंने काम करना शुरू किया। तो कुछ डिफरेंट सीखने को मुझे मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है, जब से क्रिस्टल्स पे काम कर रही हूँ या मंत्रास पे काम कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी मुझे और डिफरेंट लग रही है, और ज़्यादा हाई बोलो या डिफरेंट बोलो तो मुझे लग रही है। सो हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा इस मंथ मंत्रास पे और क्रिस्टल्स पे काम करा है। अगर उसके रिगार्डिंग मुझे नॉलेज जितना भी हुआ, मेरा पर्सनल नॉलेज जितना हुआ ना, मैं उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। बट हाँ, मैंने कुछ इस मंथ डिफरेंट स्टार्ट करा है, क्रिस्टल्स पे एंड मंत्रास पे मैंने काम करना शुरू किया है। ओके, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। फिर उसके बाद में मैंने लिखा था थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024। इस मंथ मेरे 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड या मेरे पीछे 3K थे तो मैंने जस्ट 4K लिखा तो 4K कंप्लीट हो गए हैं, 4K से भी अब ज़्यादा ही हो गए हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट कि ये चीज़ भी कंप्लीट हुई। मैंने जस्ट उसको लिखा एंड हो गया 4K 4000 कंप्लीट हो गए यूट्यूब फैमिली में मेंबर्स। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर मैंने लिखा था थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024। ये मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है और इस मंथ मेरे बैंक में भर भर के पैसा ही पैसा आ रहा है और मैं इन पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ये तो उसी से कॉमन ही है, ठीक है। मुझे और कुछ मिला नहीं लिखने को तो मैंने ये लिख दिया मनी को लेके, ठीक है। क्योंकि मैंने वही है ना कि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखती, क्योंकि पता है हो ही जाता है तो डेफिनेटली कुछ तो बोलने से ही हो जाता है। बट ऐसा लगता है कि ये चीज़ लिखनी है तो मैं लिख देती हूँ। बट ज़्यादा वही है कि डिज़ायर्स आती नहीं है मन में कि क्या चाहिए क्या चाहिए। वही चीज़ है जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना अपनी लाइफ से
या हमें लगता है कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड फॉर माई अबाउट माई लाइफ, तो वो चीज़ है कि हमारे अंदर से वो डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने वाली जो चीज़ है ना, ये भी चाहिए, वो चाहिए वाली जो फीलिंग है वो निकल जाती है और एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ जाती है ना। और जिस चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं वो तो ऑब्वियसली डबल होके ही आती है। तो मैंने ज़्यादा तो कुछ लिखा नहीं। हाँ, एक चीज़ और मैंने लिखी थी, थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024। इस मंथ मुझे 3 लाख रुपए रिसीव हुए और इस मंथ मैंने बहुत आसानी से 3 लाख रुपए मैनिफेस्ट करे और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या इस मंथ मैंने 3 लाख रुपए मैनिफेस्ट हुए, तो ये चीज़ भी मेरी कंप्लीट हुई है और इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। और फिर लास्ट मैंने लिखा था, थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024। इस महीने मेरी और पैसों की एनर्जी बहुत ज़्यादा अलाइन हो गई है और मैं और तेज़ी से मनी मैग्नेट बनती जा रही हूँ, इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। ज़्यादातर मैंने मनी को लेके लिखा था, ठीक है। तो मनी के रिगार्डिंग अगर बोलूँ ना तो हाँ, ये मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा है, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही लिखा मैंने, ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमम इसमें 3 डिज़ायर्स ही हैं, ठीक है, जो मैंने डाली। पहला मैंने एडसेंस वाली डिज़ायर डाली थी, दूसरा मैंने मनी को लेके डाला था एंड तीसरा मैंने सब्सक्राइबर्स को लेके डाला था कंप्लीट। एक मैंने डाला था कि इस मंथ मैंने कुछ डिफरेंट स्टार्ट करा है, मेरी एनर्जी उससे बहुत ज़्यादा हाई हुई है, तो मैंने क्रिस्टल्स पे और मंत्रास पे काम करा है इस महीने। सो या मेरी एनर्जी बहुत डिफरेंट रही है। और लास्ट में मैंने ये लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने नवंबर मंथ 2024 के लिए जो भी लिखा है वो सब कुछ मुझे आसानी से देने के लिए, क्योंकि मैं इसको डिजर्व करती हूँ। जब तक आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हो ना, तब तक आपकी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। अपने आप को जब आप डिजर्विंग बोल लेते हो कि मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, तो डेफिनेटली हर चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट होके आ जाती है। सो ये मेरा रहा है इस नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन। जो लिखा है ना सब कुछ मैंने शेयर करा है, इसके अलावा मैंने कुछ डिफरेंट नहीं लिखा। और इसके अंदर मेरी सबसे बड़ी स्टोरी है एडसेंस की, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये कैसे होगा और मैं थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा डेस्परेट थी, नेगेटिव भी थी। बट इस मंथ मैंने जैसे इसको छोड़ा कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स कर देंगे सब कुछ, मैंने जब उसको सरेंडर कर दिया, जैसे मैं बोलती हूँ कि जो चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती मैं सरेंडर कर देती हूँ कि आप देख लो, मुझे नहीं पता, अब मुझसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा। तो मैंने उनको जैसे सरेंडर कर दिया कि मैंने डिक्लेरेशन में लिख दिया, अब जैसे जो करोगे आप करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 महीनों से वेट कर रही थी। सो फाइनली ये कंप्लीट हुआ एंड ये मेरी सबसे बड़ी स्टोरी है। आप सबके लिए छोटी हो सकती है बट हर किसी के लिए ये अलग अलग अपनी अपनी बड़ी बड़ी स्टोरी होती है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी इस मंथ की स्टोरी है, मेरा एडसेंस मुझे मिल गया इजीली, जिसको लेके बहुत परेशान थी। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और मनी के रिगार्डिंग मैंने ज़्यादा लिखा था, वो कंप्लीट हुआ। यूट्यूब को लेके मैंने 4K लिखा था, वो भी कंप्लीट हुआ। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, ठीक है। और बाकी मैंने ज़्यादा नहीं लिखी, बस ये इतनी सी लिखी थी एंड मैंने थोड़ा सा अपने सेल्फ लव को लेके चीज़ें लिखी होंगी, दैट्स इट। बाकी जो मैंने लिखा सब कुछ आपको पढ़ के सुनाया, इसके अलावा अलग से मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सो जितना लिखा ना वो कंप्लीट हुआ, और जो अगर कुछ लिखती तो वो भी हो जाता, बट जितना मैंने इस मंथ के लिए लिखा, मैंने इस मंथ के लिए मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, वो कंप्लीट हुई। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि स्टोरी छोटी हो या बड़ी हो बट स्टोरी होती है। और जब हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है तो वो जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही होती है, राइट। तो हर मंथ का ना डिक्लेयर करके उसको स्टार्ट करो, हर मंथ को एक फ्रेश एक न्यू एनर्जी दे के स्टार्ट करो। हर मंथ मैं वीडियो लेके आती हूँ कि आप नए मंथ का कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। और हाँ, इस मंथ दिसंबर मंथ का जो मैं वीडियो लेके आऊँगी डिक्लेरेशन का, वो एक डिफरेंट तरीके का लेके आऊँगी, उसके अंदर आपको और भी मज़ा आएगा डिक्लेयर करने में। सो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मैं लेके आऊँगी आपके साथ, मैं भी वो तरीका अपनाऊँगी और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी दिसंबर मंथ का डिक्लेरेशन नए तरीके से कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसमें और भी मज़ा आएगा, लिखने में भी आपको और करने में भी डिक्लेरेशन। सो आई होप मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको इंस्पिरेशन ही मिला होगा कि चीज़ें काम करती हैं, लिखने से एक बार काम करती हैं। ज़रूरी नहीं आप 21 डेज लिखो, 30 डेज तक लिखो, नहीं, एक बार भी लिख देते हो तो चीज़ें काम कर जाती हैं। बट वही चीज़ें आप जब डेस्परेट होते हो तब चीज़ें काम नहीं करती। जैसे कि मैं अपने एडसेंस को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, जब तक थी तब तक तो हुआ नहीं कुछ, एंड जैसे मैंने उसको छोड़ दिया और डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया, कंप्लीट हो गया। बस यही चीज़ है, ठीक है। तो इससे मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि हाँ, डेस्परेशन नहीं लानी चाहिए अपने अंदर।
तो इसीलिए चीज़ों को लेके डेस्परेट मत हो। आप जितना उसको इजी वे में लिखते हो, फन वे में लिखते हो और ट्रस्ट के साथ लिखते हो, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और बाकी आप अपनी एनर्जी पे काम करो, अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, अपने आप को अलाइनमेंट में रखो, अपने आप को एक अबंडेंस वाली एनर्जी में रखो, ताकि चीज़ें आपके पास इजीली आ सके। क्योंकि आपकी जो चीज़ें होती हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, वो आपके पास आना चाहती हैं, बट वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि आप अपने और अपने डिज़ायर के बीच का जो डोर है उसको बंद रखते हो। और वो डोर बंद रखने का रीज़न होता है आपकी नेगेटिविटी, आपकी डेस्परेशन, आपके डाउट्स एंड ऑल। ठीक है, सो आई होप सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी और मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।